नमस्कार। आज का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइनर नेक डिज़ाइन है, जिसे आप ब्लाउज़ के बैक पर और कुर्ती के फ्रंट पर भी बना सकते हो। इसके लिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है, जिसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर हमने जो हमारे गले की चौड़ाई है उसके लिए निशान लगाया है 3 इंच का, और जो डीप है वो मैंने 5 इंच का लगाया है। तो यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। बॉक्स तैयार करने के बाद यहाँ पर राउंड शेप लगा देनी है। जो गले की डीपनेस है वो हमने यहाँ पे जो 2 इंच का निशान लगा रही हूँ उसको काउंट करके ही लगानी है, क्योंकि ये भी हमारी डीपनेस में ही आएगा। अगर आपका ये ज़्यादा डीप हो जाता है तो आप ऊपर जो 5 इंच का लगाया है वो आप कम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच का बाहर की साइड लगाया है और एक हमने 1.25 इंच का एक और निशान लगाया है। तो इस तरीके से इन तीनों निशानों को हम कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। जो अंदर वाला है वो डिज़ाइन के लिए है, उसको निकाल देंगे, और बाहर वाला जो बड़ा वाला गोलाई में है उसको हमने बना लेना है। एक फैब्रिक के ऊपर बनाएंगे और रफ स्टिच लगाने के बाद जैसे हम नॉर्मली सिंपल गला बनाते हैं वैसे ही इसको हमने बना लेना है। कुर्ती के फ्रंट साइड पे लगाएंगे और बैक साइड के लिए इसको हमने टर्न करना है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल गले की तरह हम बना रहे हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर देना है अंदर का, और हल्के हल्के कट लगाने के बाद इसको उल्टी साइड के लिए टर्न कर देना है। यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ। यहाँ पर आप रफ स्टिच भी लगा सकते हो और बाद में हम तुरपाई करके इसको निकाल देंगे। तो ये गला हमारा तैयार है। अब अंदर का जो हमने निकाला था वो हमने तैयार करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक 2.25 इंच के करीब पट्टी ली है। ये लंबी, बहुत लंबी लेनी है और चौड़ाई इसकी 2.25 इंच लेनी है। इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये लगभग हमारी 1.25 या फिर 1 इंच की रह जाएगी। यहाँ पर हमने सिलाई को बंद भी कर देना है, बाद में यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये सिर्फ हमने जो स्ट्रिप बनाई है उसको सीधा करने के लिए हमने बंद किया है। तो इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। सीधा करने के बाद हमने इसको अच्छे से प्रेस करना है। तो प्रेस करने से पहले हमने इसको, ये जो सिलाई है वो सेंटर में करेंगे, ऐसे सेंटर में रख के इसको प्रेस कर देंगे। अब हमने जो पैटर्न हमारा निकला था वो लेना है। इसको हमने एक पेज के ऊपर लगाना है। आप अखबार का पेज भी ले सकते हो और नॉर्मल पेज भी ले सकते हो। इस तरीके से मैंने इसको पूरा ओपन करके रखा है, और जैसे जैसे ये पैटर्न है वैसे वैसे हमने इसको कागज़ के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। पूरा बराबर करके हमने ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ करने के बाद जो बुकरम वाला पैटर्न था वो हमारे काम का नहीं है, उसको फेंक सकते हो। अब ये हमारा पेपर जो है वहाँ पे हमने सेंटर बनाया है बिल्कुल गले का, और जो स्ट्रिप्स हैं जैसे 2 इंच की चौड़ाई है हमारे डिज़ाइन की, तो स्ट्रिप जो है वो हमने 3 इंच की कटिंग की है। तो ये जो हमने लंबी सी स्ट्रिप बनाई थी उसकी 3-3 इंच के हम छोटे छोटे करके 3-3 इंच के काट लेंगे स्ट्रिप्स जो हैं। तो ऊपर से हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो ऊपर से हमारा बिल्कुल जुड़ा हुआ आएगा, और नीचे जो गैप है वो हमने बिल्कुल बराबर करके रखना है। नीचे वाले गैप को मैनेज करना है, और ऊपर वाला जो है हमारा बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ हमने रखना है। तो एक तरफ की स्ट्रिप हमने लगा दी है, दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से लगानी है और सेंटर से ही स्टार्ट करनी है। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड भी इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद हमने नीचे का जो बड़ा वाला राउंड है वहाँ पे इसको मैनेज करना है। तो जो सेंटर का, इनके सेंटर में जो गैप है उसको भी हमने बिल्कुल बराबर करके रखना है। ऊपर की साइड हमारा कम गैप आएगा और सेंटर में हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। और जो स्ट्रिप है उसको मैं थोड़ा सा खिसका के ऊपर की साइड ले रही हूँ। जो हमारा बीच का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ढीला रखना है हमने।
और जो हमने एक लाइन लगाई थी, जो ड्रॉ किया था, उसी के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये स्टिच भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और नीचे की साइड अब यहाँ पे हमने इसको बांधना होता है मोती लगाने के लिए, इसलिए ये थोड़ा सा ढीला रखेंगे तो ठीक आएगा। अब हमने जो बड़ा वाला गला बनाया था उसको इसके ऊपर हमने लगा देना है। तो ये हमने गले को भी यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब ऊपर की साइड हमने फिनिशिंग देनी है, तो उसके लिए पहले हम इसको पेपर को हम कटिंग कर लेंगे। पेपर कटिंग करने के बाद हमने ये उरे पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच की है। तो ये उल्टी साइड से लगानी है। उल्टी साइड हमारी नीचे की तरफ है, तो ये उरे पट्टी हमने नीचे की साइड रखी है, सिलाई हम ऊपर से लगा रहे हैं। यहाँ पर हम कुर्ती को उल्टा करके भी उरे पट्टी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से उरे पट्टी को हमने हल्का हल्का सा खींच कर रखना है यहाँ पर। और जो सिलाई हमने स्ट्रिप्स को जॉइन करने के लिए लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर हमने यहाँ पर उरे पट्टी को अटैच किया है। तो उरे पट्टी को बाहर की साइड निकाल लेंगे, सीधी साइड पे हम इसको लेके आएंगे। तो सीधी साइड पे जब लाएंगे तो हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सेंटर से इसको मेजर करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। इस तरीके से अगर उरे पट्टी आप लगाते हो तो इसमें झोल नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसको हमने स्टिच कर लेना है। पहले वाली सिलाई के ऊपर ही स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर हमारा उरे पट्टी भी कंप्लीट हो गई है। अब जो हमने पेपर लगाया है उसको हम निकाल देंगे। इस तरीके से आ गई है, पेपर को निकाल देना है। अब पेपर निकालने के बाद हमने जो स्ट्रिप्स लगाई हैं उन पे हमने मोती अटैच करने हैं। तो इस तरीके से सेंटर का जो है वो बो की तरह बन जाता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये मोती हमने इस तरीके से अटैच कर लेने हैं, बिल्कुल सेंटर में करने हैं जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं उनके। और यहाँ पे हमने मोती भी लगा लिए हैं। तो ये गला कुछ इस तरीके से बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।